और शिष्य को भी देखना चाहिए कि गुरु हमारे लायक है कि नहीं है। नहीं, अगर शिष्य गड़बड़ हो गया तो गुरु को बार बार जन्म लेना पड़ता है, और अगर गुरु गड़बड़ हो गया तो शिष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो अपने घर में गलत कार्य न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, और अच्छे कर्म करें घर में रह के। गृहस्थ में भगवान और सरल तरीके से प्राप्त हो जाते हैं और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं गृहस्थ वाले लोग। इनको मनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आप मंगल शनिवार को जो है चोला चढ़ाइए और लड्डू का भोग लगाइए, बिल्कुल वो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। भौतिक परेशानी से या कि मान लीजिए कोई भूत प्रेत से, तो बजरंग बाण का पाठ करें वो व्यक्ति। घर में बजरंग बाण का दीपक जला के हनुमान जी के जो है मंदिर में या कि पूजा स्थान में जहाँ, और श्री राम महामंत्र का जाप करें, वैसे भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे और सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब श्री राम के चरणों में रहिए, अपने आप प्रसन्न होते हैं। सेवक हैं लेकिन धरती में सबसे अधिक उनकी पूजा होती है। लोग के सबसे इष्ट देवता और सबसे ताकतवर देवता है तो हनुमान जी महाराज। जो भक्त उनके चरणों में रहता है, उनकी सेवा करता है या कि उनका जप करता है श्री रामचंद्र जी भगवान का, उसका कल्याण जरूर से जरूर होता है। हनुमान जी महाराज में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, तो जरूर अपने भक्त की मनोकामनाएं, हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और हनुमान जी जो है तो मनोकामना पूर्ण करने में सब देवताओं से आगे, तत्काल क्षणिक में प्रसन्न हो जाते हैं और लोगों की बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो हमने सोचा नहीं है, अगर हम हनुमान जी की सेवा कर लेते हैं तो वो भी हमको प्राप्त हो जाता है, और कई लोगों को प्राप्त ही हुआ है। इसलिए सभी साधकों से अनुरोध है कि हनुमान जी की आप सेवा करें, पूजा करें, आराधना करें और श्री राम महामंत्र का जाप करें, वैसे भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे और सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आप मंगल शनिवार को जो है चोला चढ़ाइए और लड्डू का भोग लगाइए, बिल्कुल वो अपने आप श्री राम महामंत्र का जाप करिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और जो भक्त लोग जिनके घर में समस्याएं बनी हुई हैं, समस्याएं हमेशा रहती हैं और समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो भौतिक परेशानी से या कि मान लीजिए कोई भूत प्रेत से, तो बजरंग बाण का पाठ करें वो व्यक्ति। घर में बजरंग बाण का दीपक जला के हनुमान जी के जो है मंदिर में या कि पूजा स्थान में हो, एक घी का, देसी घी का दीपक जला करके और बजरंग बाण का पाठ करें। उनके घर से जो है तो रोज 11 पाठ अगर करेंगे तो लगभग 41 दिन में उनके घर से जो है ये चीजें हट जाएंगी। महाराज जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा आपसे कि बजरंग बाण का जो पाठ किया जाता है, वो बहुत सारे साधु संत और महात्मा बताते हैं कि बजरंग बाण का पाठ बहुत ही कम करना चाहिए। हाँ, नियमित रूप से कम करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए हमको कोई समस्या है, तो समस्या के लिए तो करना पड़ेगा भाई। दवाई इंसान को तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब बीमारी तो खाने पड़ेगा, है ना। तो बजरंग बाण का पाठ वैसे नहीं करना चाहिए रोज, लेकिन कोई समस्या है तो उसका अनुष्ठान किया जाता है 41 दिन का। तो महाराज जी, जैसे बजरंग बाण का पाठ अगर हम कर रहे हैं तो उसका कोई नुकसान भी है? कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ। और परेशानियां हमारी दूर हो जाती हैं। अच्छा, किसी भी तरह की परेशानियां हो दूर हो जाती हैं? किसी भी, मतलब ऊपरी क्रियाएं जो भी हैं, हाँ, ऊपरी समस्याएं अगर हैं हमको, भूत प्रेत से संबंधित, काला जादू, तांत्रिक जो भी क्रियाएं चलती हैं, उन चीजों से हमको छुटकारा मिल जाता है। अच्छा, हाँ, और दुश्मनी हो कुछ? हाँ, शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण से। और अगर कोई बीमारी में अगर हम इनका जाप करना चाहते हैं, बीमारी है हमको और हम छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इनका एक आता हनुमान बाहुक। आप जिस भी व्यक्ति को मान लीजिए घर में परेशानी है, बीमारी बनी है, घर में चल नहीं पाता व्यक्ति, तबीयत खराब है, बहुत दिनों से बीमार रहता है, करके देख सकता है, प्रत्यक्ष करके देख सकता है। हनुमान बाहुक का पाठ करे, लगभग अगर वो 41 दिन पाठ करेगा। कितने पाठ महाराज जी एक दिन में हो गया? रोज हनुमान बाहुक के 1, 2, 3 पाठ कर ले। अच्छा, अगर सुबह शाम मिला के 3 पाठ कर ले, 41 दिन के अंदर आदमी के तबीयत में सुधार होने लगेगा। अच्छा, हनुमान बाहुक के करते समय एक जल रखे सामने एक लोटा में, और ताम्र पात्र का लोटा होना चाहिए, तांबे का, ठीक है। और उस जल को जो है पाठ होने के बाद रोगी को, अगर रोगी पाठ नहीं कर सकता तो उसके परिवार के या कि परिजन कोई पाठ करें, और जब पाठ हो जाए तो वही जो जल रखा हुआ है उस रोगी को पिला दिया जाए, है ना। वही जल हनुमान बाहुक का पाठ के बाद उसमें फूंक मार के जो व्यक्ति कर रहा है पाठ, और उसको पिलाया जाए। 41 दिन अगर उसको पिलाया जाता है तो धीरे धीरे रोगी ठीक होना चालू हो जाता है। और जैसे महाराज जी, अपने इंडिया के कुछ लोग हैं जो बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, और वो इंग्लिश के बारे में ज्यादा जानकारी होती है,
तो वो जैसे हनुमान बाहुक में कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जो उनके लिए पढ़ पाना मुश्किल होता है, और या फिर उनको किताब मिल पाना हनुमान बाहुक का वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो महाराज जी इस केस में अगर वो किसी पंडित के द्वारा करवाना चाहें या किसी और के द्वारा करवाना चाहें तो क्या वो उनको उसका फल मिलेगा पूरा? पंडित तो नहीं उतना अधिक फल मिलेगा, लेकिन परिजन अपने अगर करें, देखिए जो बात सत्य है वो सत्य है, हाँ, है ना। पंडित जो है तो पुरोहित के रूप में अधिक अच्छे लगते हैं। पुरोहित के रूप में ऐसा कि हमको कथा पूजा करवाना है तो अधिक ठीक है, लेकिन किसी विशेष कामना के लिए हम कर रहे हैं, किसी अपने घर को सदस्य को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, उसके लिए तो घर का सदस्य होना चाहिए। अब बाकी मान लीजिए नहीं है कोई तो हम पंडित से भी करवा सकते हैं, उसका जो जल है। लेकिन एक चीज है, पंडित जब करेगा तो रोगी उस पाठ को सुने, उसको सुनना है, वहीं पे बैठ करके, अगर सक्षम नहीं करने में तो उसको सुनना है, और सुनने में जो है तो उसको सुनते रहना है। बाद में जब बंद हो जाता है पाठ तो जो जल रखा है ताम्र पात्र में, तो उस जल को जो है पंडित फूंक मार के और रोगी को पिला दे, या कि गंगा जल रखें तो और अधिक अच्छा है। गंगा जल अगर ताम्र पात्र में रखें तो और श्रेष्ठ है। गंगा जल तो सब जलों में महान है, और जलों का राजा है गंगा जल, है ना। तो उससे तो और अच्छा है। तो जैसे महाराज जी विदेशों में क्या होता है कि जो लोग रहते हैं वहाँ पे पंडित जी का मिल पाना और फिर उनसे पाठ करवा पाना रोगी के सामने, ये सब तो महाराज जी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए आपके पास कोई ऐसा उपाय है जो अपने घर में बैठ करके वो वहाँ से कर सके, क्योंकि उनका आ पाना भी यहाँ तक मुश्किल होता है, क्योंकि वो जन्म से वहाँ पे रह रहे हैं या फिर कुछ समय से वहाँ पे रह रहे हैं, तो काम को छोड़ के यहाँ आ पाना, तो उसके लिए कोई मार्ग महाराज जी आपके पास? उसके लिए तो फिर जो है तो वह है भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र है। हाँ, जो है तो हम बता रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र की जो है तो अधिक नहीं 3 से 5 माला रोज करे व्यक्ति, और सामने जल रख के करे, कोई बड़ा मंत्र नहीं है, और उसको जल को ग्रहण करवाए अपने परिजन को जिसको बीमार है, या कि खुद ग्रहण करे जो व्यक्ति अगर बीमार व्यक्ति कर रहा है तो भी आराम मिल जाता है। तो महाराज जी जैसे महामृत्युंजय का मंत्र आपने बताया, तो ये मंत्र तो हम पंडित जी से भी संकल्प करा के करा सकते हैं? उसका अनुष्ठान करवा लीजिए आप। महामृत्युंजय का आप अनुष्ठान करवाइए, लगभग 51,000 21,000 इसका हो जाता है। अच्छा, इसका ये मंत्र अगर हम हो जाता है, और बीमारी के लिए अचूक है बिल्कुल। अब वैसे महाराज जी जो आपने ये कहा कि मतलब पंडित जी के सामने ही होना चाहिए, मतलब जो करवाना चाहे मंत्र उनको सामने ही पंडित जी के बैठना चाहिए। इससे क्या है कि आपको पता भी चलता है कि हाँ हमारा पाठ पूरा हुआ है। व्यक्ति जो है मान लीजिए बहुत बड़ा मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदनान् मृत्योर्मोक्षयेत् मामृतात्। ठीक है, बड़ा मंत्र है, इसमें संपुटित करके इसको किया जाता है तो और बड़ा हो जाता है। मान लीजिए अगर हम नहीं कर सकते तो एक लघु महामृत्युंजय मंत्र होता है, ओम जूम साह, बस इतना ही। ओम जूम साह, ओम जूम साह, ये लघु महामृत्युंजय मंत्र है। अच्छा, हाँ, ओम जूम साह, ठीक है, सह जूम ओम, ओम जूम सह सह जूम ओम, इतना ही हो जाप करे व्यक्ति। अच्छा, ठीक है, इतने में ही उसकी बीमारी है लघु महामृत्युंजय। महाराज जी इसका पाठ वो कितना करें? हो गया अधिक 3 से 5 माला रोज करना 3 से 5 माला मतलब 108 गुड़िया की 3 माला 108 की होती है ना। रुद्राक्ष की माला से करना भगवान शिव का है। हाँ, रुद्राक्ष से करें आप। महाराज जैसे रुद्राक्ष भी अगर किसी को ना मिल पाए ओरिजिनल वाली, आप तो जानते हैं महाराज जी की हर चीज ओरिजिनल आज की डेट में महाराज वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है महाराज जी, तो वो जैसे कुछ मूंगफली का दाना ऐसा कुछ रख के या नॉर्मल कर माला करना पड़ेगा। अच्छा भाई, जाप तो 2 ही से ही संभव है। हाँ। एक माला हो, एक कर माला हो। ये महाराज जी कर माला मतलब? कर माला जो है तो होता है यहाँ से चालू करते हैं हम। अच्छा, जाप हम जो है तो यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ से। हाँ, ठीक है, पूरा जो है तो 108 जो है ये जैसे 12 हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ से चालू करके फिर उल्टा यहाँ से आना पड़ता है, फिर ऊपर जाना पड़ता है। उसका बहुत प्रोसेस है, उसके लिए हम आपको बताएंगे किसी भी। अच्छा, विधि से? हाँ, विधि से। हाँ। उसके लिए प्रोसेस है, या कि कर माला चाहिए या कि माला चाहिए, है ना। तो इससे भी 108 गिनती हो सकती। 12 हो गया, 12 दूनी 24। हाँ, 24 दूनी 48 दूनी 48 दूनी वो जोड़ लेंगे फिर कितना हो गया, है ना। तो उसके लिए ये प्रोसेस है। अधिकतर रुद्राक्ष की माला मिल जाए और नहीं मिले अगर तो आप बिना माले के भी जाप कर सकते हैं, और भगवान बिना माला के भी प्रसन्न होते हैं। हाँ, है ना। महाराज जी मैं ये भी जानना चाहूँगा, गृहस्थ आश्रम के लिए भगवान
कैसे मिले महाराज जी? गृहस्थ में रह करके कैसे भगवान को पाए? गृहस्थ में रह के सबसे बड़ा धर्म है परहित सरस धर्म नहीं कोई। दूसरों का आप कल्याण करो, दूसरे के बारे में गलत सोच अपनी मत रखो, है ना। और हमेशा जो अपने घर पे आए, भूखा हो, साधु हो कोई, हम उसको भोजन कराएं, कोई प्यासा आ रहा है उसको पानी पिलाएं, और जो बन सके तो भगवान की सेवा करें, जाप करें, पूजा पाठ करें, और जो है तो अपने घर में गलत कार्य न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, और अच्छे कर्म करें घर में रह के। गृहस्थ में भगवान और सरल तरीके से प्राप्त हो जाते हैं और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं गृहस्थ वाले। महाराज जी, जैसे कि आप अभी गृहस्थ आश्रम में ही हैं जी, और गृहस्थ आश्रम में ही रह के आप भगवान की सेवा करते हैं जी, और मान लीजिए महाराज जी कोई आपके पास आना चाहे, जैसे भक्त बहुत जुड़े हैं दूर दूर से, तो अगर वो आना चाहे गुरु दीक्षा के लिए, तो महाराज जी उस विषय में आपका? हाँ, तो बिल्कुल, अगर होगा कोई लायक जो शिष्य बनने लायक होगा, क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ है, गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश। जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही गुरु है, ठीक है। और गुरु जो है तो गुरु को बहुत बड़ा महत्व दिया गया। एक कहावत है, एक शास्त्रों में दिया हुआ है, सूरदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। गुरु का स्थान जो है तो भगवान से भी बढ़ के दिया गया है, ठीक है। इसलिए गुरु को उसी प्रकार का शिष्य बनाना चाहिए कि जो शिष्य अपने लायक हो, और शिष्य को भी देखना चाहिए कि गुरु हमारे लायक है कि नहीं है। नहीं, अगर शिष्य गड़बड़ हो गया तो गुरु को बार बार जन्म लेना पड़ता है, और अगर गुरु गड़बड़ हो गया तो शिष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है, बाकी मुक्ति ऐसे नहीं हो जाती। और गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम गुरु नहीं बनाते हैं तो हमारी पूजा पाठ हमको लगती नहीं है। और कोई भी मंत्र हम अगर जाप करते हैं, जो भी साधक लोग हैं, तो यही उनसे विनती है कि साधक लोग यहाँ वहाँ से मंत्र उठा के जाप करने लगते हैं, ऐसा विधि गलत है। मंत्र जो है आपको अगर गुरु मुख से प्राप्त है तो वही मंत्र जो है चैतन्य होगा, वही मंत्र सिद्ध होगा, उसी मंत्र से आपका कल्याण होगा। बाकी आप किताबों से देख के, यहाँ वहाँ से देख के अगर ले रहे हैं मंत्र, पढ़ रहे हैं, जाप कर रहे हैं, उससे कोई बहुत बड़ा फल मिलने वाला नहीं है ना। हाँ, अब महाराज जी हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कोई मान लीजिए घर में बैठे बैठे ये सोचता है कि मैंने अपना गुरु शंकर जी को मान लिया या हनुमान जी को मान लिया, किसी भी देवी देवता को मान लेते हैं, तो क्या ये मानना, उनका मंत्र का माला करना उचित होता है? हाँ, लेकिन फुल आस्था और विश्वास होनी चाहिए फिर। अच्छा, मतलब गुरु के प्रति जितनी श्रद्धा आप रखते हैं उतनी ही श्रद्धा उनके लिए होनी चाहिए। उनको उसी प्रकार सब करना है। अगर आपने माना है तो फिर आपको फुल वो होना चाहिए कि हमारे गुरु हैं, जितना साल में हो सके उनके लिए दान करें। गुरु के लिए जो है दान निकाला जाता है। हाँ। गुरु पूर्णिमा उनका मेन पर्व होता है, वहाँ पे जाना चाहिए गुरु के यहाँ, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, और गुरु की सेवा अर्चना अपने घर में करना चाहिए। और कुछ भी कार्यक्रम होता है उसमें गुरु दक्षिणा जरूर निकाली जाती है। उसी प्रकार भगवान को जो है गुरु दक्षिणा निकाल करके उनके ऊपर हम खर्चा करें। मान लीजिए कहीं मंदिर है, मंदिर में जाके हम उतना खर्चा कर दें जो गुरु दक्षिणा, तब तो ठीक है, बना तो सकते हो। तो आदि गुरु हैं, शिव भगवान शिव आदि गुरु हैं, उनका तो कोई बातें नहीं है। तो हनुमान जी महाराज वो तो बब्बा जू हैं, वो तो है ना। तो महाराज जी मतलब गुरु हम भगवान को भी मान सकते हैं? मान सकते हैं, और वेदों में लिखा हुआ है। अच्छा, वेदों में लिखा हुआ है ये चीज कि गुरु मान सकते हैं? शास्त्रों में है। हाँ, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण है, इनमें लिखा वर्णन है ना। हाँ, ऐसा थोड़ी। और महाराज जी आपके पास अगर कोई शिष्य बनने के लिए आता है यहाँ पे, तो वो कब आए, किस समय आए? हो गया उसके लिए तो गुरु पूर्णिमा ही महत्वपूर्ण है। बाकी जो है तो शिष्य देख के ही बनाया जाता है। बाकी लोग मान सकते हैं मार्गदर्शन। हम तो ये चाहते हैं कि लोग मार्गदर्शन हमसे लें। हाँ। मार्गदर्शन लें। मंत्र तो चैत की वही जो अपना ज्येष्ठ की पूर्णिमा होती है उसमें ले सकता है मंत्र। और वैसे तो मंत्र कभी भी गुरु मंत्र लिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। अधिकतर गुरु लोग जो है ज्येष्ठ की पूर्णिमा को देते हैं। बाकी गुरु मंत्र कभी भी अच्छे मुहूर्त में तो मतलब आपके पास आकर के कभी भी कोई गुरु मंत्र ले सकता है? हाँ, वैसे तो अभी नहीं जो है, तो बाकी फिर बता देंगे अगर किसी की प्रबल इच्छा होगी। बाकी जो भी हम तो यही कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु जान के ही बनाना चाहिए। जब तक हम जांच परख नहीं लेते किसी भी व्यक्ति को, तब तक हमको उसके बारे में भाई, अब जब तक हमको कोई जानता नहीं तो हमको कैसे गुरु बना सकता है वो, है ना। हाँ। और जब तक हम अगले को नहीं जानते तो हम कैसे शिष्य बना सकते हैं। ठीक है। ऐसे में तो फिर स्वार्थ वाली बात हो गई कि गुरु जी के पास ज्ञान है तो हम ज्ञान प्राप्त कर लें गुरु जी के पास जाके। भाई बिना जाने अगर हमको बना रहे हैं फिर स्वार्थ में बना रहे हैं आप,
है ना, कि गुरु जी के पास विद्या है तो हम भी विद्या प्राप्त कर लेंगे, तो फिर स्वार्थ हो जाता है। बाकी जो निस्वार्थ भावना से बनाना चाहते हो, भले जाने समझे परखें, है ना, तभी वो बनाए। तो महाराज जी गुरु भी जिसको शिष्य बनाएंगे वो भी तो परखेंगे कि शिष्य के लायक है कि नहीं। जी बिल्कुल, एक दिन में तो शिष्य बना नहीं सकते। बिल्कुल एक दिन में बना नहीं सकते, वही तो बोल रहे हैं कि पहले लोग जुड़े, उसके बाद मंत्र तो कभी भी दे सकते हैं। पहले लोग जुड़े, अगर आए जाएंगे हमारे पास, है ना, तब हम जानेंगे कि भाई। बाकी गुरु को ये सोचना चाहिए शिष्य के प्रति कि अगर शिष्य हमारा खूब बढ़े, खूब आगे विकास करे, खूब सफलता प्राप्त करे। अगर शिष्य के पास अगर 4 गाड़ियां हैं तो कभी हमारे भी काम आ जाएगी, एक आध गाड़ी हमको भी चढ़ने के लिए मिल सकती है। गुरु की हमेशा ये सोच होना चाहिए कि शिष्य हमारा खूब ऊपर बढ़े, और आशीर्वाद देना चाहिए कि शिष्य जो है हमारा तो खूब तरक्की करे और खूब जो है तो विकास करे, और भगवान उसको धन धान से समृद्ध करे, उसके परिवार को खुश रखे। गुरु की भावना शिष्य के प्रति यही होनी चाहिए। और महाराज जी जैसे जिन्होंने गुरु बना रखा है अपना, और उनके गुरु जो है वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तो क्या उन्हें फिर से गुरु बनाना चाहिए कि जो ब्रह्मलीन गुरु है उन्हीं की सेवा करनी चाहिए? उनकी सेवा करनी चाहिए। बाकी मंत्र जीवन में एक बार ही लिया जाता है। हाँ। गुरु मंत्र कान से जो प्राप्त होता है सिर्फ जीवन में एक ही बार लेना चाहिए। मार्गदर्शन सेवा आप किसी भी की कर सकते हैं, गुरु मंत्र जो आपने लिया है वो सिर्फ एक बार ही मिलता है, दोबारा नहीं लेना चाहिए। बाकी आजकल लोग ले लेते हैं, जैसे कोई ब्रह्मलीन हो गया, शादी लड़की करना है, गुरु कहाँ पाए, तो हो गया ले लिए। अब समस्या ये है तो वो ले सकते हैं, बाकी जो भी है बाकी लेना नहीं चाहिए शास्त्रों के हिसाब से। अच्छा, शास्त्रों के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। एक बार ही गुरु मंत्र जो है तो एक बार मिल गया, वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। जैसे कि महाराज जी आपने अभी बताया कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, वो वाली बात होती है। तो महाराज जी इसमें कैसे आदमी एक बार में परख लेके यही गुरु होना चाहिए, कैसा मतलब तेज या प्रकाश उनको नजर आए कि उन्हें लगे कि हाँ गुरु बनना चाहिए? ज्ञान, गुरु का मतलब होता है ज्ञान। अगर गुरु को ज्ञान है तो हमारा गुरु है। बाकी अगर गुरु को ज्ञान ही नहीं है तो फिर कहे कि गुरु है ना, तो गुरु के पास ज्ञान है। वैसे भी जिनमें तेज होता है उनका स्वभाव अलग होता है। हाँ। और ऐसे ऐसे गुरु हैं कि जिनके माथे में तेज चमक रहा है, और एक से संत हैं देश में, जो संत को अगर बनाना चाहते हैं गुरु, संत को बना सकते हैं। हम लोग तो गृहस्थ हैं, तो हम तो गृहस्थ वाली बात करेंगे, है ना, जो भी ज्ञान है बस ज्ञान देंगे। बाकी संत को लोग बनाना चाहे, संतों के पास अद्भुत ज्ञान है। हम तो उनके छोटे से चरणों की धूल हैं, हम तो अबोध बालक हैं, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है, बस उनकी कृपा हो गई तो हो गया, थोड़ी बहुत जानने लगे। बाकी जो लोग जो है तो जुड़ना चाहते हैं तो गृहस्थ लोग अधिकतर जुड़े, हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ में ही मार्गदर्शन अधिक पसंद करेंगे। जी। तो जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि समथिंग 8 बजे का टाइम हो रहा है, और महाराज जी यहाँ पे आरती करने आए थे, इसी वक्त हम यहाँ पे आए। तो आज महाराज जी के यहाँ रुके भी हैं हम लोग। तो महाराज जी ने जो बताया इस बात पे विशेष ध्यान रखें। और बाकी महाराज जी ने जो बताया है कि हम कल दिन में बात करेंगे, तो हम कल दिन में दोबारा से महाराज जी के साथ आएंगे यहाँ पे, और फिर हम बात करेंगे महाराज जी से, इस पे पूरी जानकारी लेंगे गुरु और शिष्य के व्यवहार के ऊपर, है ना महाराज जी? हाँ बिल्कुल। शिष्य जो है तो गुरु के प्रति आस्था होनी चाहिए। हाँ। गुरु अपना किसी प्रकार, देखिए शास्त्र में लिखा, भागवत गीता में कहा गया कि अगर कोई पिता या गुरु लाख गलती करता है, लेकिन शिष्य को उसके प्रति कभी भी मन में व्यभिचार नहीं आना चाहिए। पिता और गुरु दो के प्रति, पिता हमारा कितना भी गलत है, लेकिन अगर कितना भी गलत किया है तो हमको उसको गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम बेटे हैं। इसी प्रकार गुरु और शिष्य का रिश्ता पिता पुत्र का होता है, इसलिए गुरु के प्रति पूरी आस्था होनी चाहिए, अपने गुरु पे विश्वास होना चाहिए। भले गुरु जो है तो किसी भी प्रकार का हो, लेकिन पूरी आस्था, ये नहीं कि व्यभिचार करे, गलत व्यवहार करे, नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं। बाकी अगर शिष्य को कोई भड़काता है गुरु के प्रति कि आपका गुरु ऐसा है, तो शिष्य के मन में उतने समय निगेटिव विचार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनका शिष्य है और शिष्य गुरु का पिता पुत्र का रिश्ता होता है। दूसरा पुत्र माना जाता है शिष्य, गुरु का दूसरा पुत्र माना जाता है। तो लोगों को जो है तो यही रहना चाहिए, और गुरु के प्रति पूरी आस्था श्रद्धा रहनी चाहिए। और जो गुरु के प्रति आस्था श्रद्धा रखता है, भगवान शिव भी उसके प्रति जो है बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। हाँ, गुरु के प्रति श्रद्धा रखने वाले के भगवान शिव हमेशा जो है तो रक्षा करते हैं।